डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक उस वारदात की जिसने प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में हड़कंप मचा डाला। दरअसल बाड़मेर के पाक सीमा से सटे इलाकों में इस वक्त जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया हुआ है। जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की मौत और करीब 1 दर्जन लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किसी ने यहाँ अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया तो किसी ने अपनी आंखें गंवा डाली। एक तरफ जिंदगी की जंग तो दूसरी ओर जहरीली शराब का तांडव। लेकिन सवाल ये कि आखिर कहां तैयार हुई जहरीली शराब और क्या रहा इसका मकसद, मुद्दा पड़ा है। रिपोर्ट सरहदी इलाके बाड़मेर से। राजस्थान की सरहद यूं तो पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है, लेकिन इस बार इस सरहद के कुछ इलाकों में मौत का जो खेल खेला गया वो वाकई चौंकाने वाला है। इस बार यहाँ शराब पीने के बाद लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि जिस शराब को यहाँ लोगों ने अपने हलक में उतारी उसके बारे में वो नहीं जानते थे कि वो जहर बन चुकी है। और फिर उसी शराब ने ले ली आधा दर्जन लोगों की जान। और इस जहरीली शराब पीकर मरने वालों में आम लोगों के साथ ही 63वीं बटालियन में तैनात 2 जवान भी शामिल हो गए। वहीं एक जवान को गुजरात रेफर किया गया है और 2 सिविलियंस ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। दरअसल इस घटना की शुरुआत हुई सोमवार सुबह, लेकिन जब तक अधिकारियों को मामले की खबर हुई तब तक मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने और गुनहगारों तक पहुंचने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अभी पुख्ता नतीजों का इंतजार है। हमने एक शराब तस्कर को पकड़ा है जिसके कब्जे से 7 हरियाणा मेड और 10 राजस्थान मेड लिकर के कार्टन हमें मिले हैं, जिसको हम FSL भिजवा रहे हैं। और विशाला में हमने लगभग 3-4 संदिग्ध को पूछताछ के लिए हमने लाया है और उसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स हमारे हाथ में लगी है, जिससे हम इस चेन को पूरी तरह से अनकवर करेंगे। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि जवानों और ग्रामीणों ने अलग अलग जगह से खरीदी हुई शराब पी थी और इसमें मिथाइल अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा की वजह से लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य की आंखों की रोशनी चली गई है। अब जवानों और ग्रामीणों को जहरीली शराब कैसे हासिल हुई, कहां से आई, इन सब पर बड़ा सवाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शराब बाहर के ठेकों से लाई गई थी। 3 सुबह से आगे थे, 2 अभी आ गए हैं। टोटल 5 केस है। के अंदर सबके अंदर विजन लॉस है, जो दिख नहीं रहा है, आंखों से रोशनी गायब है और सांस में तकलीफ है। और 2, 3, 4 केस तो बेहोशी की हालत में आए हैं। एक केस होश के आया है, वो अपन बता रहा है कि उसने अल्कोहल लिया था, तो वो ये शराबी जहरीली शराब होने की संभावना हो सकती है। बताया जाता है कि गडरा रोड इलाके में एक अवैध शराब विक्रेता से ये शराब खरीदी गई थी। वहीं घटना के बाद बाड़मेर से सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस भी घटना स्थल की ओर रवाना की गई है, जो इस पूरे प्रकरण के बारे में पूछताछ करेगी और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करेगी कि जानबूझकर किसी ने जहरीली शराब तो इन्हें नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले गडरा रोड में एक और जवान की भी जहरीली शराब से मौत हो गई थी, लेकिन BSF की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही। BSF अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे। हालांकि अब ये भी सामने आ रहा है कि पिछले हफ्ते भर में 5 से 7 लोग इस जहरीली शराब के पीने के बाद काल का ग्रास बन गए थे, लेकिन वो मामले पुलिस तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस ने जहरीली शराब के सोर्स का पता लगाने के लिए 2 विशेष टीमों का गठन किया है, क्योंकि अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल बन चुका है कि वो इसका पता लगाए कि आखिर ये शराब यहाँ पहुंची कहां से और आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। लोग ये बताते हैं कि मौतें दर्जन भर से ज्यादा हो चुकी हैं और 11 लोग अभी तक अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि आबकारी, पुलिस विभाग और दूसरे संबंधित विभाग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन लकीर पीटी जा रही है, सांप कब का निकल चुका। अब यह भी पुलिस को और आबकारी विभाग को पता नहीं है कि शराब कहां कहां पहुंच चुकी है और कितने लोग इसे हलक में उतार चुके हैं। कैमरा पर्सन
भगवान कोड़ा के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। सीमावर्ती इलाके बाड़मेर के कुछ इलाकों में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस उन गांवों में भी पहुंच रही है जहां से इन घटनाओं की शुरुआत हुई। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि बाड़मेर के विशाला गांव में अब सन्नाटा पसरा है। यहां पिछले 2 दिन में 5 और पूरे सप्ताह भर में लोग 8 लाशें देख चुके हैं। सभी मौतों की वजह जहरीली शराब थी, जिसने कई बच्चों को यतीम कर दिया। एक रिपोर्ट। करीब 15 साल के मासूम देवाराम के पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। सभी बच्चों को नशे से दूर रहने की हिदायत देकर संस्कारी नागरिक बनाने वाले अध्यापक धन्नाराम ने विशाला गांव से सस्ते दाम में मिलने वाली 80 रुपए की बोतल खरीदी। उसे एक दोस्त के साथ पिया और कुछ घंटों के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। धन्नाराम एक उदाहरण नहीं है, बल्कि विशाला गांव में कुल 8 लोग इसी शराब की वजह से मारे गए। अब मामला सामने आया तो प्रशासन, पुलिस और आबकारी महकमा हरकत में आ गया। लेकिन कई घरों के मुखिया छिन जाने के बाद मृतक का भाई बाबूराम कहता है, हमारा भाई चला गया और किसी का घर सूना नहीं हो, इसके लिए बस ठोस कार्रवाई करें। वो मेरे सगे भाई है, मेरे से बड़े थे और उन्होंने क्या है कि अवैध शराब मतलब खरीद के विशाला से लाए थे। लेकिन अब कौन सी जगह से ये तो पता नहीं, लेकिन वो अवैध शराब लेके आए थे और उन्होंने अवैध शराब पीने की वजह से ही क्या है कि एक दिन पिया था और उसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। और फिर हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उनको जाते ही मतलब वहाँ पहुँचने पर उनको डेड मृत घोषित कर दिया। दरअसल बाड़मेर में कई सालों से चंडीगढ़ से आने वाली अवैध और जहरीली शराब दूध के कैबिन से लगाकर होटलों में भी धड़ल्ले से बिक रही है। ना कोई रोकने वाला और ना कोई टोकने वाला। और कई सालों की खामोशी का अंजाम ये हुआ कि लोग 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर अकाल मौत मारे गए। तब जाकर प्रशासन ने ये कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। इतने दिन जिम्मेदार इसलिए मौन थे क्योंकि उनकी सांठ-गांठ कायम थी। गडरा रोड में जो सप्लाई हुआ था उसमें जो संदिग्ध है, ऐसे 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया और उनके पास से रिकवरी भी हुई है, जिसका माल हमने FSL सैंपल के लिए भेजा है, जिसकी टेस्टिंग के बाद ये क्लियर होगा। सेकंड, विशाला में जो माल सप्लाई हुआ था, ऐसे हमने कुल 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से संदिग्ध माल की रिकवरी भी हो चुकी है और जिसके भी सैंपल हम FSL भेजेंगे। 24 घंटे पहले इसी घर के अंदर घर का जो मुखिया था वो चिराग बुझ गया, जिसके बाद पूरे आसपास के इलाके में शोक की लहर है। जहरीली शराब ने इस घर पूरे को तबाह कर दिया है और यहाँ पर 24 घंटे में चूल्हा भी ठंडा हो चुका है, चूल्हा जला नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार का जो आधार था ज़िंदगी का, वो ये ज़िंदगी का आधार था। और पूरी तरीके से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जहरीली शराब ने इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। और अब प्रशासन को, सरकार को ये देखना है कि आखिर इस तबाह जहरीली शराब की वजह से जो परिवार तबाह हुआ है, इसकी मदद वो किस तरीके से करते हैं। कैमरा पर्सन भगवान कोड़ा के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। बाड़मेर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों का आखिर असल राज क्या है और क्या है उन इलाकों का माहौल, ये जानने की कोशिश की फर्स्ट इंडिया संवाददाता दुर्ग सिंह। बाड़मेर अवैध शराब का बहुत बड़ा हब है। हर साल करोड़ों रुपए की शराब यहाँ पर आबकारी और पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन कई बार जो शराब के तस्कर हैं उनकी सांठ-गांठ इतनी ज़्यादा होती है कि वो बाड़मेर शहर में शराब की सप्लाई कर देते हैं। जो यहाँ पर शराब की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है वो शराब इस ब्रांड की थी। एक ये फर्स्ट क्लास विस्की है जिसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर सेल इन पंजाब ओनली। एक इम्पैक्ट है ग्रैंड विस्की जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। एक रेड रॉयल विस्की है जो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश
तो ये जो सारी शराब है ये जहरीली और पूरी तरीके से इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि वो जहरीला रसायन है जो कम से कम एक व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। एक पूरा परिवार यहाँ पर तबाह हो गया सिर्फ एक 80 रुपए की बोतल की वजह से। लेकिन प्रशासन और पुलिस इस मामले को लेकर ज़रा भी कहीं गंभीर नज़र नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई हैं वो मौतें आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की अभी तक पिछले 24 घंटों में हो चुकी है और 11 लोग अभी तक शराब की वजह से अंधे हो चुके हैं और अस्पतालों के अंदर ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो चाहते क्या हैं। ये बताइए कि अभी शराब की वजह से जो मौतें हुई हैं, आप लोग चाहते क्या हैं? ऐसी शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए शराब से और लोगों को नुकसान हो रहा है। तो आपकी जो ये डेथ हुई आपकी क्या लगती थी? ये काका, अच्छा, काका में काका लगते थे। तो पूरा परिवार एक तरह से परिवार के हम। मतलब उनका परिवार तबाह हो गया। हाँ, तो ये बताइए कि इससे पहले कभी ऐसी घटना हुई इस इलाके में? इससे पहले तो इतनी तो मौतें तो नहीं हुई थी, काफ़ी सालों से मतलब यहाँ अभी शराब बिक रही है यहाँ। तो अभी जो घटना हुई है तो कई लोग मर गए हैं, कई सपा में सब भर्ती है, कोई गुजरात गए हैं, कोई जोधपुर में भर्ती है। सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है इन लोगों की। जो ये डेथ हुई है यहाँ, जो मेरा भाई था, ये चचेरा भाई है, इनके घर में तो सबसे बड़ा एक लड़का है और एक लड़की है। सबसे बड़ा लड़का है जो 15 साल का है। इनकी तो स्थिति और दयनीय है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये अवैध शराब है, इसके ऊपर सरकार अंकुश लगाए और भाई इनको हो सके तो सरकार इनको मदद दे। हो सके तो सरकार इनको मदद दे और सबसे जो पहले इनकी जो एक मांग है कि जहरीली शराब पर प्रतिबंध लगाए, ताकि जिस तरीके से ये परिवार बर्बाद हुआ है वैसे दूसरे परिवार बर्बाद नहीं हो। लेकिन काश गंभीरता पुलिस, आबकारी विभाग और प्रशासन पहले दिखाता तो शायद ये जो आधा दर्जन से ज़्यादा परिवार तबाह हुए हैं ये तबाह नहीं होते। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इस मसले को लेकर कब गंभीर होती है। कैमरा पर्सन भगवान आकोड़ा के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।